एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रूट्स। दिया गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले इसका एक बेसिक रूल है, हम लोग उसको समझ लेते हैं और फिर पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें एक जनरल इक्वेशन ध्यान रखना है और वो जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस में c। ठीक, अब इस जनरल इक्वेशन में आपको करना क्या है, इस जनरल इक्वेशन में हमें लेना है a और c, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको देखेंगे। लेट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे मान लो 12 आ गया। लेट मल्टीप्लाई करने पे इसका 12 आ गया। फिर हमें यहाँ पे जो दिया गया है bx, तो हमें b वाले पार्ट को देखना है। b जैसे यहाँ पे मान लो आपको दिया गया है 7 और ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आप ऐसे फैक्टर ढूंढोगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 7 आए। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये यहाँ पे आपका केवल 1 हो सकता है। ठीक, 1x, 1 लिखते नहीं है तो x ही मानते हैं वहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करके हम ऐसे फैक्टर ढूंढ के लाएंगे। ठीक, ये बेसिक आपको रूल याद रखना है इसमें। और उसके बाद में पूरे क्वेश्चन बिल्कुल आसान से हैं, सबको सॉल्व करते हैं और पूरे क्वेश्चनों को समझते हैं। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और फिर अपने हम लोग टॉपिक पे पहुँचते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। अब यहाँ पे 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है। देखो यहाँ पे a पे कुछ नहीं है तो हमें केवल 10 पे देखना है। 10 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ देखिए माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आए, 3 आ जाए। तो आपको 10 को फैक्टराइज कर देना है। ठीक, ऐसे 2, 5 और यहाँ से 5। अब देखिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 और 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3। तो हमें कैसा नंबर यहाँ पे यूज करना है, इस नंबर को हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, यहाँ पे हमें लिख देना है x² माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल में 0। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल में 0। अब x² माइनस 5x एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और प्लस में 2x माइनस 10 इक्वल में 0 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ से x कॉमन है तो x को बाहर कर लीजिए तो आएगा x माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर लीजिए, आएगा x माइनस 5 इक्वल में 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं x प्लस 2, मतलब ये और ये वाला डिजिट, और एक ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस 5 इक्वल में 0। फिर हम कंपेयर करते हैं इसका 0 से, x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल में माइनस 2, तो ये हमारा फर्स्ट रूट हो जाएगा। सेकेंड में x माइनस है, यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल में 0, तो x इक्वल में कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा दूसरा रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -2, 5। ये हमारे 2 रूट हो गए। यही तो पूछा गया था, फाइंड द रूट। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हो जाएंगे। ठीक, तो इस नॉर्मल वे से हमें पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इससे पहले 4.1 मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है और
RD शर्मा बुक से भी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके बाद में जैसे हम 4.3 का वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद में RD शर्मा के पूरे एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे एक तरीके से, जो उसके एडिशनल क्वेश्चन होंगे, पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं सब। ठीक, आइए 2 नंबर देखिए। देखिए 2 में दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल में 0। अब यहाँ 6 और 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें। 6 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। 12 के वजह से फैक्टर आपको करने हैं, तो 4 और 3। अब 4 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1। और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहाँ पे लेट 1 करते हैं। x² प्लस, और यहाँ पे हमें लिख देना है 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल में 0। ये आएगा 2x² प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। 2x² प्लस 4x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस से ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इक्वल में 0। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2x कॉमन है, तो हमें 2x को बाहर कर लेना है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में 2। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 बाहर कर लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल में 0। 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल में 0। फिर हमें 0 से कंपेयर कर देना है 2x, ये माइनस है, माइनस 3 इक्वल में 0, तो x इक्वल आएगा 3/2। दूसरा हमें ये कंपेयर कर देना है, x प्लस 2 इक्वल 0, तो आएगा x इक्वल -2। तो ये हमारे हो जाएंगे इसके रूट्स 3/2 और x -2। एक बार फिर से मैं यहाँ से बता दूं आपको। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, जनरल इक्वेशन में मैंने बताया था। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये देखना है कि कितना आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आया था, 12 आया था। यहाँ देखिए 12 आया था। अब 12 को फैक्टर कर बना लीजिए। 4 और 3 में 12 के फैक्टर हो गए। अब 4 3 12 के फैक्टर ये बताते हैं कि हमें ऐसा डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 भी आए। तो हमारे 4 और 3 ऐसे रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 कर दिया गया, इस x से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। पहले 2 डिजिट को एक ब्रैकेट में, और माइनस से जब भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो अंदर के सिंबल को हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 6 हो गया। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। 2x और माइनस 3 एक साथ में रखेंगे और x प्लस 2 एक साथ में, 0 से कंपेयर कर देंगे तो पहला रूट्स हमारा आ गया है 3/2 और सेकेंड वाला जो है वो हमारा आ गया है x इक्वल टू -2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको भी यहाँ पे हम एरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रूट दिए गए हैं। अभी तक ये नॉर्मल थे और इसमें ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं रूट वाले क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते कैसे सॉल्व हो रहे हैं ये। देखिए 3rd वाला दिया गया है, यहाँ पे मैं 3rd वाला नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3rd में आपको दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस में 5√2 इक्वल में 0। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 5√2 और √2 का मल्टीप्लाई करवाइए। किसका? 5√2 √2 मल्टीप्लाई में 5√2, तो √2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 5 का तो 5 ही रहेगा। 5 2 जा 10। 10 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे आए 7, तो 5 और 2 ही है। मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं को रख के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा √2x² प्लस
इसको चेंज कर देते हैं 5 + 2x + 5√2 इक्वल में 0। √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इक्वल में 0। तो इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। √2x² प्लस 5x को इकट्ठा कर लीजिए और यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5√2 को इकट्ठा कर लीजिए और इक्वल में 0। देखिए यहाँ पे x कॉमन है, x बाहर कर लीजिए तो आएगा √2x प्लस में 5। यहाँ देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इस √2 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम 2 लिख सकते हैं। मतलब 2 के इक्वल में √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दें या फिर 2 लिख दें। अगर √2 लिखते हैं तो 2 टाइम लिखें और इसको 1 टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 और x प्लस में 5 और यहाँ पे √2, ठीक, और इक्वल में 0। x बाहर आ गया, √2x प्लस 5 एक में हो गया और यहाँ से √2 कॉमन हो गया तो √2x प्लस में 5 हो गया। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक में आएगा x प्लस √2 और एक में आएगा √2x प्लस में 5 इक्वल में 0, यहाँ भी 0। तो अब इसको 0 से कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करने के बाद में इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। देखिए 0 से कंपेयर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए इधर इसको कर देते हैं x प्लस √2 इक्वल 0, x इक्वल -√2, ये फर्स्ट हो जाएगा। √2x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल -5 अपॉन में √2, ये दूसरा हो जाएगा और यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब 4 नंबर में आपको दे रखा है 2x² माइनस x प्लस में 1/8 इक्वल में 0। इस 8 को पहले एलसीएम ले लो 8 का, तो जहां जहां जिसके अपॉन में जिसके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 8 नहीं है वहां पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 और इक्वल में 0 और ये अपॉन में आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 1 कर लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 और इक्वल में 0। अब यहाँ करना क्या है, 16 1 का मल्टीप्लाई 16 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 8 मल्टीप्लाई करने पर 16, तो याद आया 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस में 1 इक्वल में 0। माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। 16x² माइनस 4x को 1 में कर लेते हैं और माइनस से ब्रैकेट जैसे ही क्लोज होगा फिर से माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से 4x कॉमन है फर्स्ट वाले में, देखिए यहाँ कर देते हैं 4x कॉमन ले लो। किसी नंबर का कॉमन लेने का मतलब है कि आप उसको इस नंबर पे और इस नंबर पे डिवाइड कर रहे हो। अब देखिए 4x से यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 मतलब 4 बचेगा और x बचेगा, एक x कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये डिजिट अलग है 4x और माइनस का 1, ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे जब सब डिजिट अलग रहती हैं तो 1 कॉमन मानते हैं और ये भी 4x माइनस 1 इक्वल में 0। तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आएगा, 4x माइनस 1 ये दूसरा ब्रैकेट आ गया,
4x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1/4 पहला आंसर। 4x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1/4 ये दूसरा रूट आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 भी इसी तरीके से करना है। 5 नंबर यहाँ पे जो दिया गया है वो है 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 इक्वल में 0। अब यहाँ पे 100 और 1 का मल्टीप्लाई तो 100 ही आएगा। 100 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 20 आए तो कौन कौन आ गया, 10 और 10, ठीक। 10 प्लस में 10, x प्लस में 1 इक्वल में 0। ये आएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल में 0। यहाँ से 10x कॉमन हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अब डायरेक्ट भी समझो। 10x कॉमन हो जाएगा तो 10x अंदर बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 10x माइनस में 1 इक्वल में 0। एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 और दूसरे में भी आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल में 0। देन हम लिख सकते हैं 10x माइनस 1 इक्वल 0 मतलब x इक्वल 1/10। 10x माइनस 1 इक्वल 0 मतलब x इक्वल 1/10 ये भी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को हमने कर लिया है टोटली कंप्लीट। आइए आपके लिए हम ले आते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट यहां पे दिए गए हैं, देखिए सेकेंड पार्ट में, अरे क्यों जा रहे हो भाई, आ जाओ। ये यहां बस दिखेगा, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 आपको सॉल्व करना है, वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरू करते हैं। 3 में दिया गया है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम 127 है और प्रोडक्ट कितना है, 182 है। आइए देखते हैं। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले हमें शुरुआत जो करनी होती है वो x से करनी होती है। लेट फर्स्ट नंबर x या फर्स्ट नंबर a, सेकेंड नंबर, तो अब करेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड नंबर है, यहाँ पे करोगे लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल a, तो फर्स्ट नंबर a हो गया। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, देखिए सेकेंड नंबर जो भी होगा अगर उसको 27 से हम माइनस करेंगे तभी तो वो सेकेंड नंबर निकल के आएगा। मतलब 27 से हम अगर a को माइनस कर दें तभी तो सेकेंड नंबर निकल के आएगा। यहाँ से a को अगर हम माइनस कर दें तो सेकेंड नंबर निकल आएगा। तो अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो यहाँ पे हो जाएगा 27a माइनस a स्क्वायर इक्वल में 182। सबको इस साइड में लेके चले जाते हैं तो जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा। 27 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस में 27a और ये यहीं पे है तो 182 प्लस में ही रहेगा इक्वल में 0।
अब हमें देखना है 182 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे तो आए 27 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए कितना 182। तो ये नंबर होगा, देखिए नंबर आप कैसे निकालोगे, फैक्टराइज करके। और मैं थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको सीधे से नंबर की ओर लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको 182, तो इसको फैक्टराइज कर देना है, ठीक, मतलब इसके फैक्टर निकाल देने हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 91, ठीक। और अब ये 7 से डिवाइड होगा। फिर अगला नंबर कितना आएगा, ये आएगा 13 बचेगा, और 13 से डिवाइड होगा। अब देखिए 7 और 2 का मल्टीप्लाई करिए 14 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, और ऐड कर दोगे तो 27 आ जाएगा। तो हमें नंबर पता चल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस 27 को लिखेंगे 14 प्लस में 13a, और यहाँ पे प्लस में 182 इक्वल में 0। तो आएगा a² माइनस 14a माइनस 13a प्लस में 182 इक्वल में 0। a² माइनस 14a को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और माइनस 13a माइनस 182 को दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पे a कॉमन है तो a माइनस 14 आ जाएगा, a माइनस 14, और यहाँ पे आप 13 कॉमन निकालोगे तो यहाँ भी आ जाएगा a माइनस 14 इक्वल में 0, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको शुरू करना है, लेट द फर्स्ट नंबर a। फर्स्ट नंबर क्या मानोगे, a मानोगे, x a to z कोई भी मान सकते हो। अब जो सेकेंड नंबर होगा वो 27 में अगर हम a को कम कर दें तो हमें सेकेंड नंबर पता चल जाएगा। तो सेकेंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस a। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब x और 27 माइनस a का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 27a माइनस में a² इक्वल में 182। 182 को इसी साइड में रखे और इन सबको यहाँ लेके आ गए, तो ये a² माइनस का आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, 27a इधर माइनस हो जाएगा, 180 इधर था ही तो प्लस का हो रहेगा, इक्वल में 0। अब 182 के हमें फैक्टर ढूंढने हैं ऐसे जिनको ऐड करने पे आए 27, तो वो फैक्टर हमें मिले थे 14 और 13। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। फिर यहाँ से a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14a माइनस 13a प्लस में 182 इक्वल में 0। a² माइनस 14a माइनस 13a माइनस 182 इक्वल में 0। a कॉमन हो गया तो a माइनस 14 हो गया, और माइनस 13 कॉमन हो गया तो a माइनस 14 हो गया, इक्वल में 0। तो अभी हमें थोड़ा सा पार्ट इसका इरेज भी करना पड़ेगा, इतने में नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। आप वीडियो को रोक के और आप ये नोट कर सकते हो। तो ये इतना पार्ट हम इसका इरेज कर देते हैं, ये इतना। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी कुछ तो था ही। चलिए अब यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं a माइनस 13, ठीक, और दूसरे में आ जाएगा a माइनस में 14 इक्वल में 0। a माइनस 13 इक्वल 0, तो a इक्वल में आ जाएगा 13। a माइनस 14 इक्वल में 0, तो a इक्वल आ जाएगा 14। दोनों नंबर मिल गए हमें, a इक्वल टू 13, a इक्वल टू 14। अब यही हमारे आंसर हो गए। तो फर्स्ट नंबर आप 13 को मान सकते हो या 14 को, दोनों पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो a था वो 13 और या 14 कोई भी हो सकता है। और सेकेंड नंबर हमारा जो आएगा वो 27 माइनस 13 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और या अगर आप करते हैं
27 माइनस 14, 27 माइनस 14 तो ये आ जाएगा 13। तो ये हमारा एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, एक नंबर ये हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 को कैसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखिए कैसे करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 पे क्या करना है, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल में x, और जो सेकेंड नंबर होगा वो x प्लस कितना, x प्लस 1 सेकेंड नंबर। यहाँ पे सेकेंड नंबर इक्वल x प्लस 1। ये 4.1 में भी आया था कॉन्सेक्यूटिव नंबर। अब देखिए इसका स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर का सम 365 है। तो x का स्क्वायर कर दो प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, कितना है 365 है। तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल में 365, और यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ये 1 प्लस का है, और 360 इधर आएगा तो 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 364 बचेगा, और इक्वल में 0। 2 देखिए सब में कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लो, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा -182 इक्वल में 0 हो जाएगा। 2 इधर भेज दीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होने का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब हमें देखना है 182 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर आए 1। तो वही होंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किए थे, वहां पे ऐड करना था और यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना सा इसमें फर्क है। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल में 0। ये होगा x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x और माइनस में 182 इक्वल में 0। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 14x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और माइनस 13x प्लस 182 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ 13 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस में 14 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 और इक्वल में यहाँ पे 0 पे, और एक में आएगा x प्लस 14 इक्वल में 0। तो अब इरेज करना पड़ेगा भाई, रुकिए। अब यहाँ देखिए, एक में आएगा x माइनस 13 इक्वल में 0 तो x इक्वल 13। दूसरे में हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल में माइनस 14। ये और ये, तो जो माइनस होगा वाला होगा वो नॉट पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, x इक्वल 13। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 13, और जो सेकेंड वाला नंबर पूछा गया था तो वो हो जाएगा 13 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों के स्क्वायर का सम जैसे ही आप करेंगे तो यही आ जाएगा 365। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें हमें 2 नंबर फाइंड करने थे जो कॉन्जिकेटिव हों। तो फर्स्ट नंबर मैंने लिया था x, सेकेंड नंबर लिया था x प्लस 2। इन दोनों का स्क्वायर का सम करना था, x प्लस 1 लिया था तो स्क्वायर का सम हमें करना था,
और स्क्वायर का सम 365 के इक्वल था। तो इसका जब स्क्वायर हुआ था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल में 360 आया था। ये सब मैंने सॉल्व करके फिर ये आपकी इक्वेशन बनी थी, और वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 इक्वल में 0। फिर इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना था कि 182 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो 14 और 3 मिल गए। बस पूरा प्रोसेस पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, यहाँ पे माइनस हो गया और माइनस से जैसे ब्रैकेट क्लोज हुआ तो ये प्लस हो गया। तो एक में x कॉमन हो गया तो x प्लस 14, एक में 13 कॉमन हो गया तो x प्लस 14, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13, एक में आ गया x प्लस 14 इक्वल में 0। अब यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल 0 तो x इक्वल 13, x प्लस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस में 14, और माइनस वाला नॉट पॉसिबल होता है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर प्लस वाला हो जाएगा, मतलब 13 वाला हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ये था 4 था 5 और उसके बाद में फिर 6। 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर में दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक, हमें अदर 2 साइड इसकी फाइंड करना है, और यहाँ पे हाइपोटेनस दिया गया है और एक कंडीशन आपको बता रहा है, और वो कंडीशन ये है कि 7 सेंटीमीटर लेस, जो राइट ट्रायंगल है उसकी जो एक साइड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले बेस लेट करिए, लेट द बेस इक्वल x। जब बेस x हो गया तो इसकी जो सेकेंड वाली साइड हो जाएगी, हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, तो एक साइड इसकी कौन सी बची, परपेंडिकुलर, मतलब p इक्वल टू, तो p इक्वल टू x माइनस 7। ठीक, हाइपोटेनस h दे रखा है हमें 13 हो गया। सेकेंड साइड हमें ये दोनों साइड बतानी कितनी कितनी आएंगी, मतलब बेस और परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये दोनों बताना है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। h मतलब हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। h पे हमें 13 रख देना है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए। b पे हमें x रख देना है, x का स्क्वायर कर दो, और p पे हमें रख देना है x माइनस 7, इसका स्क्वायर कर दो। 169 आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर और प्लस में 49 और माइनस में 2 ए बी। ठीक, तो ये हो जाएगा 169 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 49 और माइनस में 14x। इसको अरेंज करिए, तो यहाँ से इस 49 को इधर भेज दीजिए। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, देखिए ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, वैसे लिख दीजिए, और ये 149 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब 149 कम यहाँ पे करेंगे तो आप ये आ जाएगा 120 इक्वल में 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर लीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 6t इक्वल में 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x 6t इक्वल में 0। अब हमें 6t के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आए 6t और सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए 7। तो वो फैक्टर है 12 और 5। कौन है? 12 और 5। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 6t इक्वल में 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 6t इक्वल में 0। अब यहाँ इसको इरेज करना पड़ेगा, इतने में आ जाएगा। देख लीजिए, मैं यहाँ लाइन ड्रा कर देता हूँ और इधर लाइन ड्रा कर देता हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x और माइनस में 6t इक्वल में 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 12x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 5x माइनस 6t को एक ब्रैकेट में। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बचेगा। यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बचेगा। तो x प्लस 5 एक हो जाएगा और सेकेंड वाला हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल में इसके 0 चल ही रहा है। x प्लस 5 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 5 और सेकेंड वाला आएगा x माइनस 12 इक्वल 0 तो x इक्वल में 12। माइनस 5 वाला नॉट पॉसिबल होता है, ये 12 वाला भी माना जाएगा। तो इसका जो बेस हो जाएगा 12 और इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12 और 5। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, दिया गया था कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड 2 अदर साइड्स। तो सबसे पहले हमने बेस को लेट किया, लेट द बेस इक्वल x। तो बेस हमारा कितना हो गया? x हो गया। जब बेस x हो गया तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा इसका x माइनस 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा x माइनस 7 और हाइपोटेनस आपको दे रखा है 13। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो साइड जहां दी थी वैसे रख दिया गया। 13 का स्क्वायर 169, एक्स का स्क्वायर x हो गया। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 2 इंटू 7x, सब सॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका ये टोटल बन गया, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 120 इक्वल में 0, 2 कॉमन कर लिया गया तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6t हो गया। फिर उसी तरीके से जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर दिया गया और ये लास्ट में हमने 2 आंसर फाइंड किए। एक में हमें मिला x प्लस 5 और एक में हमें मिला x माइनस 12। माइनस वाला नॉट पॉसिबल होता है और जो x इक्वल 12 है यही हमारा मेन आंसर है। तो बेस हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, यही हमारा 2 साइड आ गया। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर में दिया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कुटीर उद्योग की एक इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है आर्टिकल इन द डे, मतलब आर्टिकल को बोलते हैं इनकी भाषा में नग। इट वॉज ऑब्टेन्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये लाइन देखिए, वॉज 3 more than twice ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे।
इसमें जो एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं वो है x, और उसकी जो कॉस्ट हो जाती है वो कितना है, वो ट्वाइस, मतलब x का डबल और उससे 3 मोर देन, 3 ज्यादा हो जाती है। ठीक, आगे दे रखा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दिस डे वॉज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पे देखिए, सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में कितना बनता है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है x। अब इसका जो कॉस्ट है वो कितना है, देखिए ये लाइन आप देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो इसका जो कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हो जाएगा 2x डबल और कितना मोर देन, 3 मोर देन, 2x प्लस 3 हो जाएगा। और टोटल रुपीज एक दिन में कितना देते हैं, 90 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स की कितना है, वो है 90 रुपीज। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल 90 रुपीज। ठीक, अब देखिए जितना प्रोड्यूस करते हैं, जितना प्रोडक्शन होता है और जितने आर्टिकल हैं, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। मतलब x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 कर दीजिए तो कितना आता है, 90 रुपीज़। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल में 0। 2 और 90 का मल्टीप्लाई करिए 180, 180 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर आए 3, तो वो है 15 और 12। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं क्योंकि अभी तक कई क्वेश्चन हम लोगों ने बना चुके हैं। ठीक, इक्वल में 0। यह आएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल में 0, इक्वल में 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x एक ब्रैकेट में और माइनस 12x प्लस 90 एक ब्रैकेट में। इसके बाद में यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन होगा तो बचेगा 2x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन होगा, 12 नहीं होगा, 6 कॉमन होगा। यहाँ पे 6 कॉमन होगा, तो जब 6 कॉमन होगा यहाँ पे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में आप लिखोगे x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में लिखोगे 2x प्लस 15। अब ये वाला पॉजिटिव में आएगा तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। x माइनस 6 इसका मेन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इधर कर देते हैं, 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 15 बाई 2, ये नॉट पॉसिबल है। सेकेंड आपका बच रहा है x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल 6, ये आपका पॉसिबल है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएंगे
एक दिन में कितना प्रोड्यूस करते हैं वो हो जाएगा 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा 12 प्लस में, मतलब यहाँ पे रख दीजिए, ये आ गया 6 आपका फर्स्ट आंसर। सेकेंड 2 इंटू 6 प्लस 3 और ये सेकेंड आंसर आपका हो गया 15। तो फर्स्ट आंसर 6, सेकेंड आंसर 15। तो इस तरीके से आज हमने ख़त्म किया है 4.2। 4.3 इसके बाद में करेंगे और 4.3 करने के बाद में एडिशनल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आर डी शर्मा से करेंगे पूरी एक्सरसाइज का। थैंक यू।